हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपकी दोस्त रजनी महरिया। जैसा कि मैंने आपको पहले वाले ब्लॉग में बताया था जहां मैं विपासना केंद्र गई थी, तो उसमें मैंने बताया था कि जो मैं सेकंड पार्ट बनाऊंगी मैं उसके बारे में बताऊंगी कि विपासना में क्या क्या होता है, कैसे जाना है, कैसे रहना पड़ता है। तो आपका इंतज़ार ख़त्म होता है, मैं आपको उसके बारे में बताने वाली हूँ। मैंने पहले जाने से एक महीने पहले उसमें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराया था विपासना मेडिटेशन सेंटर डाल के। फिर उसके बाद में जब आपका कंफर्मेशन हो जाता है तो एक महीने बाद में कॉल आता है। एक दिन पहले कॉल आएगा आपके पास में और वो आपसे कंफर्मेशन मांगेंगे कि इतना वहाँ पे टफ होगा, बहुत देर बैठना पड़ेगा, आसान नहीं होगा वहाँ पे जाना आपके लिए। क्या आप कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? अगर नहीं कर पाएंगे तो हमको अभी बता दीजिए, ताकि हम वो जो आपकी सीट देने वाले हैं वो किसी और को दे दें। तो मेरे पास भी इस तरीके का कुछ कॉल आया था, तो मैंने एक बार में कह दिया था कि हाँ, मुझे सब कुछ पता है कि बहुत टफ होता है वहाँ पे टास्क, बट मैं जाना चाहती हूँ। तो उसके बाद में कहा था कि ओके, तो आप आ जाइए। तो वहाँ जाने से पहले आपको जो है कोविड टेस्ट करवाना पड़ेगा। कोविड टेस्ट के बिना एक बार ध्यान रखना, वहाँ पे एंट्री नहीं है। आप ये सोच के मत चले जाना कि वहाँ पे मतलब कोई बात नहीं, टेस्ट होए तो भी ठीक है, नहीं होए तो भी ठीक है। आपके पास जब तक उसकी पूरी कोविड की डिटेल नहीं आ जाएगी नेगेटिव की, तो उससे पहले आपको नहीं जाने दिया जाएगा, वहाँ पे एंट्री नहीं मिलेगी। तो आपको ये चीज़ पहले मेंशन करनी पड़ेगी, आपको कोविड की रिपोर्ट, क्योंकि पूरा वहाँ पे काफ़ी लोगों का शिविर होता है। तो ये सबकी सेफ्टी के लिए, अब सबके हित के लिए हिसाब से देखा जाए तो ये चीज़ सही है। तो वहाँ पे पहले कोविड की रिपोर्ट मांगते हैं, वो नेगेटिव दिखाते हो आप तो ही एंट्री मिलती है। उसके बाद में जब आप विपासना सेंटर जाओगे तो वहाँ पे राइट साइड में, आई थिंक हाँ, राइट साइड में ऑफिस है। तो वहाँ पे आपको जाना है और वहाँ जाने के बाद में आपको एक फॉर्म दिया जाएगा, या येलो कलर का फॉर्म दिया था मुझे। आपको वहाँ के मतलब कुछ पूछेंगे, नॉर्मली होगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में होगा। तो ये टेंशन लेने की बात नहीं है कि हिंदी या इंग्लिश में कैसे पढ़ना है, दोनों लैंग्वेज में होता है। और अगर किसी को समझ में कुछ नहीं भी आता है तो बहुत प्यार से, बहुत तरीके से वो बता देते हैं। तो ऐसे कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। फिल करने के बाद में आपको एक मैम होती है वहाँ पे, वो जो काउंसलिंग करती है कि भाई अभी आप सोच लो, बहुत टफ होगा आपके लिए, आसान नहीं होगा वहाँ पे 10-10 12 12 घंटे बैठना। तो आप एक बार सोच लो, जाना चाहते हो नहीं जाना चाहते हो, क्योंकि वहाँ पे एक बार आप अंदर एंट्री हो गई है तो उसके बाद में आपको बाहर नहीं भेजा जाएगा। तो आप सोचो कि मैं 2 दिन रह के देखती हूँ, तो ऐसा नहीं है पॉसिबल। तो आप बहुत सोच समझ के डिसीजन लो अपना, उसके बाद में ही आप अंदर जाना। तो बोले बहुत टफ टास्क होगा आपके लिए, बहुत चैलेंज होगा। आपको सुबह मॉर्निंग में 4 बजे उठना पड़ेगा और आपको इतनी देर बैठ के ध्यान करना पड़ेगा, बहुत रिस्ट्रिक्शन होगी। तो ये सब चीज़ें हैं, वो आपको वहाँ पे बताएगी जो मैम होगी, जो आपकी काउंसलिंग लेगी। तो अगर बिल्कुल मन बना के गए हैं कि आपको जाना है तो जाना ही है। वो वहाँ पे जाने से पहले आपको ये चीज़ कंफर्म करवाना चाहती है पहले ही, ताकि आप वापस ये मन में नहीं लेके जाएं कि क्या पता नहीं जचा तो मैं तो 2 दिन में वापस आ जाऊंगा या आ जाऊंगी। तो ये पॉसिबल नहीं है, इसलिए वो ये सब आपको पहले ही क्लियर कर देती है। उसके बाद में जब आपका यह वहाँ वो काउंसलिंग हो जाती है तो आपको एक पिंक कलर की इतनी छोटी सी स्लिप दी जाती है। वो मेरी वहाँ पे मिस हो गई, नहीं तो मैं अभी आपको दिखाती। छोटी स्लिप दी जाएगी, आप उसमें कोई अपना जो इलेक्ट्रॉनिक या कोई भी कैश वगैरह लेके जाते हो तो आप उसमें नंबर डाले जाएंगे। जो अब जब आप उस स्लिप को वापस दोगे, नंबर होंगे उसमें, तो अब आपका जो इलेक्ट्रॉनिक जो भी फ़ोन, मोबाइल फ़ोन, सेलफोन जो भी होगा, कैश वगैरह, वो वापस दिया जाएगा, उसमें नंबर डाला जाएगा। और दूसरी उसमें जो आपका रूम अलॉट होगा, जो रूम के नंबर डाले जाएंगे, और साथ में जो आपकी वो पूरे दिन की वो दिनचर्या है वहाँ पे, कि इस 4 बजे से लेकर शाम रात को 9 बजे तक वहाँ पे क्या क्या होने वाला है, उसकी सारी जितनी भी गतिविधियाँ हैं, पूरी जानकारी उसके छोटी सी स्लिप के अंदर पीछे पलट के देखोगे। सामने जब फ्रंट वाला होगा उसका पेज, उसमें तो आपका नाम होगा, आपका रूम नंबर होगा, और वहाँ पे जो आप वहाँ पे कुछ जमा करवाते हो तो वो नंबर होगा। उसके पीछे पलट के देखोगे आप, तो उसमें जो वहाँ पे जितना भी वो वहाँ की दिनचर्या होगी, वो सारी, खाने से लेकर सुबह उठने तक की सारी दिनचर्या उसमें आपको दिख जाएगी पूरे में। तो वो स्लिप होगी, उसको संभाल के रखिएगा। और उसको आप वापस जैसे एंड में आते हो तो उसको घर भी लेके आ, तो उस तरीके की मुझे एक छोटी स्लिप दी गई थी। उसमें मेरा रूम नंबर था, उसमें मेरा नाम था, और जहाँ वो डिनर एरिया होता है, जहाँ पे मेरी वो खाने की प्लेट होगी, वहीं से मुझे खाने की प्लेट लेनी है, वहीं वापस उसको वॉश करके वहीं रखना है। तो वो जो पूरी दिनचर्या होगी, उसकी पूरी जानकारी होगी, उसके बारे में उसकी लिखा होगा उस पर, उसको संभाल के रखना।
और उसके बाद में आपको वहाँ पे जिस नंबर पे, जैसे वहाँ पे इस तरीके के रूम थे, जैसे मेरे को EF5 मिला था, EF5, EF6, AB2, AB6, इस तरीके की वहाँ की रूम की सीरीज़ है। वहाँ पे उठने का टाइम होगा, तो वहाँ पे जो उठने का टाइम है वो है मॉर्निंग में, सुबह 4 बजे का टाइम होगा। 4 बजे आपको सेविका वगैरह जो होती है वो मंदिर वाली वो घंटी नहीं होती है, तो उससे वो पूरे एरियाज में घुमाती हैं सेविका, और आप लोगों को उठाती हैं। और आप वहाँ जाएं तो सबसे पहली बात तो आपसे एक तो अलार्म क्लॉक लेके जाएं और एक टॉर्च लेके जाएं। ये दो चीज़ आप घर से लेके जाएं तो ज़्यादा अच्छा होगा। और एक पानी की बोतल लेके जाएं। अभी विंटर चल रहे हैं तो मेरे हिसाब से गर्म पानी वाली बोतल लेके जाते हैं तो वो आपके लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि वहाँ पे आप नॉर्मल वाटर या फिर हॉट वाटर दोनों वहाँ पे अवेलेबल होंगे। हर जो वो ब्लॉक होंगे, ब्लॉक में एक एक वो आपका जो होगा फिल्टर का वो लगा हुआ होगा। तो हर एरिया में, मतलब हर ब्लॉक में आपको जहाँ पे रूम अलॉट होगा तो हर एरिया में आपको वहाँ पे पानी की सुविधा होगी। तो ऐसे बहुत एक ही जगह नहीं होगी, तो ये चीज़ वहाँ पे बहुत सही है। आप नॉर्मल या गर्म पानी दोनों ले सकते हो। उसके बाद में ये होगा कि आपको सुबह 4 बजे उठाएंगे, फिर 4 से 4:30 तक आपको वहाँ पहुँचना है। 4 बजे उठाना है आपको, फ्रेश होना है, जो भी होना है। 4 बजे ब्रश करना है, मुँह धोना है आपको। फिर 4:30 बजे आपको वहाँ पे ध्यान कक्ष में पहुँचना है। ध्यान कक्ष में पहुँचने के बाद में आपको जैसे वहाँ पे 4:30 से लेकर आपको 6:30 तक आपको वहाँ पे ध्यान करना है। और उसके बाद में 6:30 से 8 बजे तक आपका उसमें नाश्ता भी इंक्लूड है, और इतनी देर में आपको नाश्ता भी करना है। ब्रेकफास्ट के लिए आपको जाना है वहाँ पे। जैसे अपन ने विपासना केंद्र के जस्ट एंटर होते ही है ना, यहाँ पे रसोई होगी, तो वहाँ पे हमेशा खाने के लिए पहुँचना है। और दूसरी चीज़, उसके बाद में आपको फिर 8 बजे से 11 बजे के लिए फिर ध्यान होगा। उस टाइम में जो वहाँ पे गुरु माँ होंगी, जो गुरु माँ आपको उनके हिसाब से जैसे वो बताते जाएंगे, वहाँ पे म्यूजिक भी चलेगा और जैसे वो साउंड चलेगा ध्यान वाला। और उसके बाद में जो गुरुजी गोयंका जी हैं, उनके जो मंत्र होंगे, उनके भजन वगैरह होंगे काफ़ी बीच बीच में। और फिर 11 बजे के बाद में, जैसे 11 से वहाँ पे लंच होगा, 11 से वहाँ पे 1 बजे तक का आपको टाइम मिलेगा। 1 बजे के बाद में, 1 से लेकर फिर 1 बजे तक आपको ब्रेक मिलेगा, उसमें आपको लंच करना है। अगर आपको थोड़ा रेस्ट करने का टाइम मिलता है तो आप रेस्ट कर लेना। और उसके बाद में जैसे 1 बजे से लेकर 3 बजे तक फिर से आपको ध्यान कक्ष में जाना है। और 3 बजे के बाद में जैसे वहाँ पे मिनट का ब्रेक मिलेगा। जैसे किसी को अगर पानी पीना हो या अपना कुछ काम करना हो तो उस 5 मिनट ब्रेक के अंदर आप वॉशरूम जाके आ सकते हैं, आप पानी पी के आ सकते हैं। तो हर 1 घंटे में आपको वहाँ पे 5 मिनट का ब्रेक मिलेगा। और वहाँ पे फिर साढ़े आई थिंक हाँ 5:30 बजे से लेकर वहाँ पे 6:30 बजे तक का वहाँ पे फिर आपको शाम को टी टाइम मिलेगा। जैसे उसमें आपको वो नमकीन वाले मुरमुरे नहीं होते तो वो मिलेंगे, और 3 तरह की आपको चाय मिलेगी। और वहाँ पे जो मतलब पुराने से वो होंगे, जो साधक होंगे, पुराने साधक, उनके लिए केवल वहाँ पे पानी होगा। क्योंकि ये मतलब एक बार जो वहाँ पे जाके आ जाता है, जैसे दोबारा जाता है, तो उन साधकों के लिए वहाँ पे सिर्फ शाम को नींबू पानी होता है इवनिंग में। और सबसे बड़ी बात है कि वहाँ पे आपको डिनर नहीं मिलेगा। तो आप ये सोच के बिल्कुल दिमाग में बिठा के जाना कि वहाँ पे एक टाइम ही आपको खाना मिलने वाला है। आपको पूरा सर्वाइव आपको 10 दिन उसी एक खाने में करना है, एक टाइम खाने में करना है। तो मेरे लिए भी थोड़ा टफ था, क्योंकि मैं भूखे बिल्कुल नहीं रह सकती। बट वहाँ जाके पता नहीं एक पॉजिटिव एनर्जी आ जाती है, तो आप रह जाते हो। इतना कोई टफ नहीं होगा कि आप एक टाइम खाना खा के गुजारा नहीं चला सकते, बहुत चला सकते हो, आराम से चला सकते हो। वैसे भी आपको इतनी देर बैठे रहना है, कोई भी काम करना हो या फिर कुछ भी ध्यान करना हो। तो जो गुरुजी थे उन्होंने ऐसे बोला था कि थोड़ा मतलब आपकी भूख से कम ही होना चाहिए आपका जो खाना है, ताकि आप ढंग से बैठ पाओ, मेडिटेशन कर पाओ, ध्यान कर पाओ। और जैसे आप फर्स्ट टाइम जाओगे वहाँ पे ध्यान कक्ष में, जब पहला दिन होगा तो उस पहले दिन के अंदर ये होगा कि जो सभी जो वहाँ पे लोग जाएंगे तो उनका एक एक करके वहाँ पे एक एक का होगा। वहाँ पे एक एक को गुरु माँ बुलाएगी, उनके बारे में पूछेगी। तो आपको वो अपने बारे में बताना है, क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है। और उसके बाद में जैसे आपको हर 2 दिन में ये होगा कि आपको ग्रुप जैसे बुलाया जाएगा। जैसे ग्रुप में ये होगा कि जैसे ध्यान करवाया जाएगा,
वो दिन प्रतिदिन वहाँ पे थोड़ा टफ होते 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 थोड़ा अलग चेंज होता जाएगा जो ध्यान होगा। जैसे पहले तो सांस पे ध्यान दो, सांस आपको कैसे आ रहा है, आपके लिप्स पे यहाँ पे ठंडा लग रहा है या यहाँ पे कुछ कैसा फील हो रहा है, तो उसके बारे में पहला स्टेप तो ये होगा। उसके बाद में जो स्टेप होगा वो धीरे धीरे आपको, जो ये सर नहीं होता यहाँ पे, जैसे गुरुजी ने बोला था यहाँ तालवा बोलते हैं जो छोटे बच्चों में होता है, तो यहाँ पे ध्यान लगाना है। और यहाँ से लेकर पूरी बॉडी पार्ट का जो है आपको एक एक अंग, मतलब आंखें बंद करके फील करना है और एक एक अंग देखना है। और ये आपको कैसी वहाँ पे प्रतिक्रिया या फिर कैसा फील होता है वहाँ पे। तो जैसे ये मुझे ऐसा होता था, जैसे मैं एक एक अंग देखती थी अपना, जैसे आंखें बंद करके ध्यान करती थी, तो मुझे ऐसा लगता था जैसे मेरे पूरे शोल्डर में वाइब्रेशन चल रहा हो, कंटिन्यू चलता ही रहता था, चलता ही रहता था। और बॉडी के पूरे पार्ट्स को आपको देखना है और नीचे से लेकर ऊपर तक देखना है। और फिर आपका जो थर्ड स्टेप होगा तो उसमें ये होगा कि आपको शरीर के दो दो अंग, दो दो पार्ट लेने हैं। जैसे अपनी दो आइज़ हो गई, दो शोल्डर हो गए, तो दो पैर हो गए, जो शरीर के अपन दो दो अंग होते हैं उनको देखना है। फिर पहले तो ऊपर से नीचे तक देखना है, फिर नीचे से ऊपर तक देखना है। तो इस तरीके का कुछ वहाँ पे जो मेडिटेशन करवाया जाएगा आपको। तो जितनी मुझे थोड़ी बहुत नॉलेज हुई वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ताकि आपको काम आ जाए ये। क्योंकि मैं गई थी तो मुझे कुछ ऐसा कुछ इतना पता नहीं था। वहाँ पे बैठना बहुत टफ हो जाता है, क्योंकि लगातार 3-3 4-4 घंटे आपके लिए बैठना बहुत टफ टास्क है। और इवनिंग में जो है आपके 7 बजे से लेकर 8:30 बजे तक जो गुरुजी गोयंका जी हैं उनकी, वो जैसे आपका पहला दिन ख़त्म होगा तो वो बोलेंगे कि आपका पहला दिन आज समाप्त हुआ, अपने पास 9 दिन बचे हैं। तो कंटिन्यू 10 दिन तक उनके जो प्रवचन आते हैं वो अपनी जीवनी के बारे में बताते हैं, कुछ क्या काम किया उन्होंने। जैसे उन्होंने जेल में जाके भी है ना मेडिटेशन सिखाया लोगों को, कैदियों को। तो ये उसके बारे में बताते हैं और आपको क्या क्या करना है आपकी लाइफ के बारे में। काफ़ी सारी अच्छी बातें बताएंगे जो आपकी लाइफ में बहुत काम आने वाली है। जैसे कि आपको गुस्सा है तो आपको क्या करना है उस टाइम पे। आपको जब किसी बात का बहुत स्ट्रेस हो रहा हो, टेंशन हो रही हो, तो उसके ऊपर कैसे काम करना है, इसको अपन उस टाइम क्या करना है। तो ये जो पार्ट है, और सबसे बड़ी बात है कि जो आपका लास्ट दिन होगा, जैसे मेरा मॉर्निंग में 16 तारीख को लास्ट दिन था, तो उस दिन से एक दिन पहले, हाँ, जो 10वें दिन था उस नाइट को, मतलब इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें बताई जाएगी। जैसे स्ट्रेस के बारे में, मेंटली स्ट्रेस होता है या फिर बहुत शॉर्ट टेम्पर होते हैं लोग, और ये जैसे आपकी दैनिक दिनचर्या में आपको किस वजह से आपको गुस्सा होता है, स्ट्रेस होता है, उसको कैसे दूर करें, एंजाइटी डिप्रेशन के बारे में कैसे काम किया जाए, तो उसके बारे में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बताते हैं। तो ये मतलब लास्ट का जो 10वां दिन होता है, और मॉर्निंग की जैसे आप आओगे तो उस दिन भी आपका ध्यान होगा सुबह वही 4:30 से लेकर 6:30 तक, वो बिल्कुल मिस मत करना। उसमें आपको बहुत अच्छी गाइडेंस मिलेगी। तो मैंने वो बिल्कुल मिस नहीं की थी। तो उसमें बताया था गुरुजी ने कि आपको जैसे कभी गुस्सा आता है या फिर किसी बहुत अग्रेसिव हो आप किसी बात को लेके, तो उन्होंने बोला था, जैसे गुरु माने भी मुझे बोला था, जैसे ग्रुप में जो सेशन होता है उसमें एक एक बच्चे को या एक एक व्यक्ति को पूछा जाता है आपको कैसा फील हो रहा है। अगर आप अपनी बॉडी के बारे में आप ऑब्जर्व कर रहे हो, फील कर रहे हो, आपको वाइब्रेशन हो रहा है, आपको ठंड लग रही है, किसी को क्या हो रहा है, तो अलग अलग हो सकती है। और एक जैसी नहीं होगी, सबकी अलग अलग हो सकती है। ऐसा नहीं है कि अरे मुझे तो ठंडा लगा, इसको तो गर्म कैसे लगा, तो ऐसा नहीं है, सबको अलग अलग फील हो सकता है वहाँ पे। और हमेशा ज़रूरी नहीं है कि आपको डेली जो आप मेडिटेशन करो उसमें आपको सेम ही चीज़ें फील हो। कभी वाइब्रेशन फील होगा, कभी ठंड फील होगी, वो अलग अलग हो सकता है और वो स्थायी नहीं होता। तो ये सब चीज़ें आप टेंशन मत लेना कि किसी को अलग। और सबसे बड़ी बात है वहाँ पे, जो आप जैसे 10वें दिन जाओगे, जैसे शाम को, जैसे हमको आई थिंक 7 बजे के समथिंग हमारा मौन व्रत चालू हो गया था। और हम 10 दिन तक मौन व्रत में रहे थे। 10वें दिन जैसे मॉर्निंग में सुबह 10 बजे जो हमारा मौन व्रत टूटा था, और शाम के 4 बजे से लेकर 5 बजे तक, मतलब जो इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें होती हैं, मोबाइल फ़ोन वगैरह, वो आपको मिल जाती है। तो और जैसे वहाँ पे मेकअप बिल्कुल अलाउ नहीं है, बहुत फैशनेबल कपड़े पे बिल्कुल अलाउ नहीं है, आपको बिल्कुल सिंपल जाना है। मैं पूरे 10 दिन वहाँ पे सिंपल रही थी और मैं एक भी मेकअप का एक भी चीज़ नहीं लेकर गई थी। तो अगर आप थोड़ा बहुत, जैसे 10वें दिन जाओ, 10वें दिन आपको फ़ोन मिल जाएगा, जैसे आप आओगे नेक्स्ट डे, तो थोड़ा बहुत आप हल्का फुल कॉस्मेटिक चीज़ें मेकअप लेके जा सकते हो, फ़ोटो वगैरह वहाँ पे शूट करने के लिए। तो इस चीज़ की आपको वहाँ पे छूट मिलेगी। आप चाहे रिकॉर्डिंग करो, चाहे आप फ़ोटो शूट करो, तो आप लास्ट दिन कर सकते हो।
तो यही सब जानकारी थी जो मुझे आपको देनी थी। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस जो है वो बहुत अच्छा रहा है, मेरे को बहुत बेनिफिट रहा है। मैं वहाँ पे जाके आई हूँ, जैसे मुझे आज महीना भर होने को आया है, महीना भर तो नहीं मतलब 10 दिन हो गया है, 10-15 दिन हो गए हैं मुझे जाके आए हुए। और मैं जब से वहाँ से जाके आई हूँ मैंने कंटिन्यू अपना शेड्यूल रखा है। जैसे मैं वही मॉर्निंग में 4 बजे उठती हूँ और पूरा फ्रेशन अप होके नहा धो के मैं 1 घंटा मेडिटेशन करती हूँ। उसके बाद में जो मेरा पढ़ाई लिखाई जो भी होता है वो स्टार्ट करती हूँ। तो मैंने वो चीज़ अभी तक फॉलो की है, तो उससे बहुत अच्छा होता है। एक मेडिटेशन करने से आपको अलग ही वाइब्स आती है, अलग ही चीज़ फील होती है। तो ये आपकी मेंटल स्ट्रेस के लिए, टेंशन के लिए बहुत अच्छा है, आपकी मेंटली हेल्थ के लिए। तो मेरे हिसाब से ना सबको जाना चाहिए। तो और गर्ल्स के लिए जैसे हर किसी के नहीं भेजते कि सेफ़ नहीं होता, बट वहाँ पे बहुत ज़्यादा सेफ़ है। इनफैक्ट घर में घर में तो फिर भी रोड पे चलते हुए कोई भी चोर आ जाए, कुछ भी आ जाए, वहाँ पे रियल में मैं बताऊँ ना तो वहाँ पे मतलब मुझे लगा ही नहीं कि मैं घर से बाहर हूँ, घर से दूर हूँ। इतनी सेफ्टी फील होती है वहाँ पे गर्ल्स के लिए। वहाँ पे सफाई कर्मचारी जो होते हैं वो भी वहाँ पे सब फीमेल हैं। और ये ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है जैसे आप 10 दिन बोल नहीं सकते, तो ऐसा नहीं है कि आपको बिल्कुल ही नहीं बोलना है। जैसे गुरु माँ बुलाएगी, आपसे कुछ पूछेगी तो वो आपको बोलना है। और जैसे आपको मेडिकल कोई इशू है, तबीयत ख़राब है, या फिर इस तरीके की कुछ रिक्वायरमेंट है, आपके रूम में कुछ खराबी है, या फिर लाइट नहीं आ रही है, गीज़र नहीं चल रहा है, जो भी होता है, तो वो सब के बारे में आप वहाँ पे बात कर सकते हैं। जैसे वहाँ पे सेविका होती है जो भी अपनी पर्सनल जो आपकी बात होती है, जैसे आपको कुछ प्रॉब्लम है, मेडिकल इशू है, तो आप उनसे बात कर सकते हैं। बट पर्सनली आप एक दूसरे से, वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं उनसे नहीं बात करनी है 10 दिन तक। और ये बहुत ही अच्छी चीज़ है वहाँ पे। जैसे मैं 10 दिन मैंने मौन व्रत रखा तो इतनी मतलब ऐसे बहुत ऐसे संतुष्टि सी फील होती है आपको। और इतना बोल के चक्कर चक्कर बोल के मेडिटेशन किया भी नहीं जा सकता, तो ये बहुत अच्छा काम है। और मेडिटेशन करने के बाद में जैसे मुझे थोड़ा बहुत जैसे लंच के बाद में टाइम मिलता था तो मैं वहाँ पे गार्डन में जाकर बैठती थी। तो वहाँ का जो मतलब पहाड़ी एरिया वो व्यू दिखता था, आई मैं तो मतलब फ़ैन हो गई उस जगह की। तो मुझे बहुत अच्छी वाइब्स आती थी वहाँ पे। लाइक मुझे कभी पता नहीं था वहाँ जाके इतनी पॉजिटिव वाइब्स आ सकती है। तो वहाँ पे जाते ही आपका माइंड जो सेटअप होता है बिल्कुल चेंज हो जाता है। आपकी जितनी भी जो घर की प्रॉब्लम्स है, पढ़ाई की है, जो भी स्ट्रेस होता है, सब गायब हो जाता है वहाँ जाते। वहाँ पे केवल आप हो, अपने ऊपर आपको काम करना है। वहाँ पे आपकी क्या प्रॉब्लम है, क्या इश्यू है, केवल अपने और अपने बारे में सोचने का वहाँ पे टाइम मिलता है। तो मेरे हिसाब से सभी को जाना चाहिए वहाँ पे। साल में कम से कम 10 दिन निकाल सकते हैं। तो मैंने तो अपने इस साल के 10 दिन निकाले हैं। आई होप नेक्स्ट ईयर मैं फिर से जा पाऊँ। तो आई होप आपको जो मेरी जो जानकारी है, जो कुछ नॉलेज मिली होगी, अगर आपके मन में कुछ सवाल होंगे तो आई थिंक वो थोड़े बहुत तो दूर हो ही गए होंगे। तो अगर अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कर दें। मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं होता है कि मैं बहुत ही ज़्यादा वीडियो कर पाऊँ या शूट कर पाऊँ, पर जितना भी मुझे आपसे जुड़ने का टाइम मिलता है मैं ज़रूर जुड़ती हूँ। तो इसी तरह मेरी वीडियो को देखते रहिए। थैंक यू।